वेलकम एवरीवन। आज के लेसन में हम बात करेंगे अपवर्क के प्रोफाइल के डिफरेंट सेक्शंस के बारे में कि अपवर्क के प्रोफाइल के अंदर कौन कौन से सेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से सेक्शंस हैं। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं हम। ये मेरे पास एक अपवर्क की प्रोफाइल है जो मैंने पिछले सेशन में क्रिएट की। तो इसके अंदर सबसे टॉप पे मेरी एक पिक्चर है जो कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई नीड टू हैव इट। आपकी इमेज, जैसे कि मैंने पिछले लेसन में कहा कि एक प्रोफेशनल इमेज होनी चाहिए आपकी, आपका स्माइलिंग फेस हो। एंड ऑब्वियसली अगर आप उसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें, आप रिमूव करके कोई भी एक प्लेन कलर आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वाइब्रेंट कलर। इसका बेसिकली आपको वाइब्रेंट कलर का बेनिफिट ये होता है कि जब जब जॉब सबमिशन होती है तो क्लाइंट के पास डिफरेंट फ्रीलांसर्स की ऐसे एक रो में, हर रो में एक एक फ्रीलांसर शो हो रहा है। तो अगर आपकी इमेज के पीछे एक वाइब्रेंट कलर है तो वो अट्रैक्टिव होगा, क्लाइंट की नज़र उस पर ज़्यादा जाएगी, तो आपके चांसेस है कि आपकी अपवर्क की प्रोफाइल पे वो प्रपोजल के ऊपर वो क्लिक करें। सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ दिस, द अवेलेबिलिटी बैज। सो आप इस पे, ये अवेलेबिलिटी बैज है कि जिसके थ्रू आप इसके बारे में रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये है कि अब अवेलेबिलिटी बैज आपकी प्रोफाइल के ऊपर जब भी कोई भी क्लाइंट आके चेक करेगा तो उसे इससे पता चलेगा कि आप वर्क के लिए, मज़ीद काम के लिए, जॉब्स के लिए आप अवेलेबल हैं, ठीक है। सो आप इसको टर्न ऑन कर देंगे, ठीक है। सो आपका ये अवेलेबल नाउ का बैज अब आपके पास शो होगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपकी प्रोफाइल जिस तरह पब्लिक देखेगी, पब्लिक से मुराद आपके क्लाइंट्स हैं या कोलीग्स हैं, जैसे वो देखेंगे तो जैसे अब ये बैज उनको विजिबल होगा कि ये फ्रीलांसर अवेलेबल है फॉर वर्क। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करें आपकी प्रोफाइल की, सो इसमें हमारे पास अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो हमारे पास वीडियो इंट्रोडक्शन है, वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आवर्स पर वीक से क्या मुराद है? आवर्स पर वीक से मुराद ये है कि आप एज ए फ्रीलांसर एक हफ्ते में कितने आवर्स काम कर सकते हैं। सो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप जितने आवर्स इसमें काम कर सकते हैं उतने आप इसमें सेलेक्ट कर लें। अगर आप 30 घंटे से ज़्यादा करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन, उससे कम जैसे आपको फिजिबल हो, ठीक है। सो अभी के लिए मैं इसको मोर देन 30 आवर्स ही रखता हूँ। एंड देन आपकी ये लैंग्वेजेस हैं, अगर आप, जैसे कि हम उर्दू स्पीकर हैं, अगर आप उर्दू आती है, आप ऐड करना चाहते हैं, आप उर्दू ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी एजुकेशन ऐड कर सकते हैं। मिलिट्री वेटरन से मुराद ये कि वो लोग जो फ़ौज में रहे हैं, वो अपना वो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी वर्क हिस्ट्री ऐड कर सकते हैं। अगर आपने अपने को पहले जो काम किया हुआ है, इसी तरह से अपना पोर्टफोलियो, अपनी स्किल्स वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका टॉप की जो सेक्शंस हैं ये आपको देखने हैं। इसी तरह से यहाँ से आप अपना अर्ली रेट सेट कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड यहाँ पे जब आप नीचे जाते हैं, अच्छा, ये जैसे आप एक न्यू फ्रीलांसर हैं तो आपकी प्रोफाइल पे तो अभी किसी क्लाइंट का ऑब्वियसली रिव्यू नहीं है। तो आपने अगर पहले जो आपके क्लाइंट्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या जिनके लिए आपने पहले काम किया है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको टेस्टिमोनियल दे दें। यहाँ पे आप उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उनका बिजनेस ईमेल एड्रेस, लिंक्डइन प्रोफाइल और क्लाइंट का जो टाइटल है ये ऑप्शनल है, बेसिकली प्रोजेक्ट टाइप भी ऑप्शनल है। आप यहाँ पे उनको मैसेज लिख सकते हैं कि वो आपको एक टेस्टिमोनियल दे दें। जैसे ही वो टेस्टिमोनियल सबमिट करेंगे, आपके पास यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स में ये शो होगा। इसी तरह से आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं जहाँ पे आपकी सर्टिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है और आपके अदर एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे कि मैंने पहले शेयर किया कि अगर आपने कोई वेबिनार ज्वाइन किया है या आपने कोई फलाही काम किया है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जस्ट टू showcase your profile. So I hope this will be clear. Thank you.